ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग लेना है और कुछ सामग्री शहद लेना है और इनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है और वहाँ पर जाकर ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। उसके बाद आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा और कामनाएं इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो परेशानियाँ, समस्याएँ और जो बाधाएँ हैं वो समाप्त होगी। आपके कार्य भी बनने लगेंगे और अगर आपके व्यापार में मन नहीं लगता, ठीक है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, तो ये सारी परेशानियाँ भी समाप्त होगी। तो सर्वप्रथम इस वाले उपाय के लिए आपको लौंग ले लेने हैं। कितने लौंग? तो 1 लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब ये 2 लौंग लेने हैं और दोनों लौंग में इस प्रकार से फूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होगा तो एक खंडित लौंग कहलाएगा और ऐसा लौंग आपको नहीं लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से 1 चम्मच जो लाल चंदन है वो ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से दीपक लेना है, ठीक है। तो गोल बत्ती का आपको दीपक लेना है और उसमें जलाने के लिए घी ले लेना है। अब ये जो दीपक लो, ये मिट्टी का भी हो सकता है और आटे का भी हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या लेना चाह रहे हो। इसी के साथ जो भी सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो। देखिए, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले जो गोलबत्ती का दीपक है उसको उठाना है और शिव मंदिर की चौखट पर रख देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, ठीक है। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है। मंदिर में जाकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये उपाय कैसे करना है वो ध्यान से सुनना। क्या करिएगा, सबसे पहले जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। कितना? आधा जल। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और अपने स्थान पर, यानी कि लोटे को वहीं पर रख देना है। उसके बाद जो 2 लौंग बताए हैं उनको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, परेशानियाँ हैं, बाधा हैं, जिसको लेकर दुखी परेशान हो, वो समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए उन दोनों लौंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही, ठीक है। और 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, वो जो दोनों लौंग हैं उनको वहाँ से उठा लेना है। कहाँ से? शिवलिंग से, और उस जल के लोटे में डाल देना। साथ ही साथ जो लाल चंदन है उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना और ये जल का लोटा तैयार कर लेना। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे जाने के बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए और वहाँ पर बैठकर वही प्रार्थना निवेदन कर लेना माता पार्वती जी से कि आपके जीवन के सारी दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको विशेष ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे अंधकार और जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होगी, तेज की जीवन में वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको गुड़ ले लेना है। तो गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है चावल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 1 चावल का दाना लेना है जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग। कितने दाने लेने हैं? तो मात्र आपको 1 मूंग का दाना लेना है और वो पूर्ण हो, यानी कि संपूर्ण होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो। और इसके बाद जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से, अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है।
और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय करने के बाद तुम्रुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा और किसी प्रकार की समस्या चल रही है, बल बुद्धि विद्या में कमी आ रही है, तो हरे मूंग का उपाय करना चाहिए। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना ही और शिवलिंग के पास बैठकर तुम्रुकेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त करें और इच्छाएं को पूर्ण करें। तो तुम्रुकेश्वर महादेव जी वाला अचूक उपाय, दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने घर में जो भी सदस्य है या जो भी मेंबर है उसके लिए करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सदस्य बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशानी में है, दुख है, उसके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उसके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या है और आप चाहते हो कि वो समाप्त हो जाए, तो ये आप उनके लिए कर सकते हो। इस वाले उपाय में कोई बड़ी सामग्री नहीं है। बेलपत्र ले लेना। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र। इस एक साथ आपको लेना है चावल, तो एक चावल का दाना भी ले लेना, ठीक है, वो भी पूर्ण हो। साथ ही साथ आपको क्या लेना है? शहद लेना है। कितना शहद? तो एक चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा, ठीक। और आखिरी में आपको हर बार की तरह तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय करने के बाद सूर्येश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी। शहद का उपाय करने से शहद का उपाय करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। चावल का उपाय करने से आपके कार्य बनते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है और उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था, उस शहद को बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना है, यानी कि अच्छी तरह से लेपन कर देना, ठीक है। लेपन हो गया, उसके बाद जो एक चावल का दाना था, उस चावल के दाने को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वहाँ पर रख देना है, तो क्या होगा? वो दाना चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेलपत्र को उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। फिर शिवलिंग के पास बैठकर सूर्येश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके बच्चों में ये जो समस्या है, या आपके पति की या घर के किसी भी सदस्य मेंबर की ये समस्या है, इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करिए। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तो शिव पुराण की हम 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।